है, तो जिस बच्चे को जो यूनिट आ रही है जितना करना है उतना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, तो चलो आज अपन 3G स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। ठीक है, आज कंप्लीट एक एक क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें करने का तरीका देखो, एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ठीक है, ये मेरे पास सोल्यूशन है। ठीक है, देखो करने का मेथड क्या है। देखो अभी तक जो अपन 3G से पहले के जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे ना, उनमें क्या चीज़ स्पेशल थी मेरे पास। उनमें ये स्पेशल था कि e की पावर के प्रॉब्लम्स से अलग पढ़ी अपन ने, साइन के प्रॉब्लम्स अलग पढ़ी, एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स अलग पढ़ी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग थी। ठीक है, पर यहाँ पे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो तीनों एक साथ आने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था कि क्वेश्चंस का आइडिया कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो आइडिया सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्लीट यूनिट पढ़ने के बाद लगेगा। ठीक है, वो उसके बाद में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है तीनों क्या है डिवाइड में, अगर ये चीजें अलग अलग एडिशन में दी होती। ठीक है, x प्लस e की पावर x प्लस cos x ऐसा कुछ दिया होता, तो तीनों मेथड आपने पढ़ रखे हैं कि तीनों मेथड कैसे सॉल्व करना है, तो आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है वहाँ क्या है, दोनों डिवाइड में, एडिशन में तो तीनों आप कर सकते हो देन, पर जो आपका मल्टीप्लिकेशन में ये आते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में आप लोग कैसे करोगे, चलो हम करते हैं। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन में जब आता है मेरे पास ऐसा कुछ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, क्लियर करवाई थी कि आप सबसे पहले e की पावर के वैल्यूज को सॉल्व करोगे, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सॉल्व करोगे, और उसके बाद में अलजेब्रिक फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी क्या था, जब आपका साइन और कोस आता है तो आप क्या करोगे, e की पावर में चेंज करोगे उसको। ठीक है, सबसे पहले उसको किस में चेंज करोगे, e की पावर में। तो एक तो आपके पास है कि आप, मैं दोनों तरह से आपको करके बताऊंगी कि जल्दी में आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, देखो जब मेरे पास इस टाइप का बन रहा है तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले d² 2d + 1 y मेरा कॉमन। ठीक है, x e की पावर x cos 2x। क्लियर है? ठीक, सबसे पहले मैंने क्या बोला, e की पावर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसका CF निकालते हैं। CF कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकली है, साइड से निकालने के लिए वो क्या होती है, m² - 2m + 1 = 0। कितना आएगा मेरे पास, मुझे पता है ये क्या बन रहा है, m - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यानी m की यहाँ से दो मान आएंगे, 1 और 1, यानी CF क्या बनेगा इसका, C1 + x C2 e की पावर x, ये बनेगा मेरा। क्लियर है सबको? ठीक, अब PI पे बात करते हैं। तो PI में देखो 1/t - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x e की पावर x cos 2x। ठीक, सबसे e की पावर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो पहले जब e की पावर की वैल्यू को जब अपन सॉल्व करते थे तो हम लोग क्या करते थे, d की जगह डायरेक्ट टर्म रखते थे। ठीक, पर वो कब रखते थे, जब e की प्रॉब्लम उनके पास क्या हो, सिंगल हो, वो अकेली हो। ठीक है, तब वो वैल्यू क्या करते थे, डायरेक्ट d की जगह मान पुट कर देते थे। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, तीनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो अगर मैंने एक साथ वैल्यू पुट कर दी तो ये तो यहीं पे सॉल्यूशन हो जाएगा, बाकी दो टर्म्स का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, d की जगह है जितना यहाँ पे आ रहा है, कितना है 1, तो वो क्या करते हैं उसके साथ ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर, e की पावर की टर्म का हमारा काम हो गया, इसको हम आगे ले आएंगे, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे इसको इधर से हटा दो, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, x cos 2x। क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो
इसको सॉल्व करो, क्या आएगा मेरे पास, d प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर कट गया, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या बच रहा है, ये सब बच रहा है e की पावर x 1 अपॉन d स्क्वायर x cos 2x, ये बच रहा है मेरे पास, क्लियर है सबको। अब देखो cos 2x, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि cos 2x है उसको e की पावर में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, जब इमेजिनरी हो और या फिर रियल पार्ट हो, दोनों पार्ट हो, तो आप यानी cos x आ रहा है और sin x आ रहा है, तो आपको सेम ही करना है, क्या लिखना है, e की पावर आयोटा x, cos 2x है तो e की पावर आयोटा 2x, क्लियर है सबको, ठीक। तो लिखो इसमें e की पावर x अपॉन d स्क्वायर, x को क्या लिखूंगी मैं, इसको सॉरी cos 2x को क्या लिखूंगी, 2 आयोटा x, क्लियर है, ठीक। अब मैंने क्या बोला था सबसे पहले e की पावर की प्रॉब्लम, तो e की पावर की प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, d प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर x, देखो यहाँ अगर नेगेटिव आती है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आती है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस से डिपेंड करता है इसके ऊपर, टर्म के ऊपर, ठीक है। तो चलो इसका होल स्क्वायर ओपन करो, क्या आएगा, अब मेरे पास e की पावर आयोटा 2x का भी काम हो गया, ठीक है, तो इसको भी मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर ओपन करने की भी जरूरत नहीं है अपन को, अपन डायरेक्ट भी इसका कर सकते हैं। क्या करना है अपन को, इसको बनाना है 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला, मैंने 4 फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, 4 फॉर्मूले इसीलिए लिखवाए हैं ताकि आप इसको क्या बना दो, 1 प्लस एक्स बना दो, ठीक है, तो इसको 1 प्लस एक्स बनाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, तो पहले मेरे को 1 एक्स बनाने के लिए पहले इसमें 1 करना पड़ेगा, तो मेरे को 2 आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा, 2 आयोटा में कॉमन लूंगी तो 2 आयोटा का स्क्वायर कॉमन आएगा बाहर, क्लियर है सबको, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया 1 प्लस d अपॉन 2 आयोटा का होल स्क्वायर x, ये बन गया मेरे पास, क्लियर है, इसको ऊपर ले लो, e की पावर है e की पावर 2 आयोटा x, और ये बन गया मेरे पास 1 प्लस d अपॉन 2 आयोटा का की पावर माइनस और x, ठीक है। अब देखो 1 प्लस, मैंने बोला था 1 प्लस एक्स की पावर माइनस है, ये माइनस n का फॉर्मूला है, ठीक है, तो ऐसे नहीं है, आप अगर टर्म में माइनस रख रहे हो तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, वो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, रटना नहीं है चीजों को, समझना है इसको, ठीक। तो देखो इसका फॉर्मूला अपने पास क्या आता है, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, डेस चलता जाएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे मेरे को क्या प्रूव करना है, सिर्फ 2, तो इसका एक्सप्रेशन मैं ओपन करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो पहली बात तो ये कि आपको ये देख के चल रहा है कि ये x है, x स्क्वायर है कि x2 का कितना है, ठीक है, तो आपके देख के आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे जो देखे टर्म है वो कहाँ तक लेनी है, ठीक है, वो कहाँ तक मुझे लेनी है, वो बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, वो बात अगर आपको क्लियर हो जाती है देन आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली, मतलब ज़्यादा लंबा मेथड आपको लेना नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अब आपको पता है कि क्या आने वाला है, x है, तो x है तो क्या चाहिए आपको, d की टर्म तक लीजिए, क्योंकि x का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 और दोबारा अगर उसका करते हो तो 0, यानी कि d स्क्वायर के बाद में जो टर्म्स आएंगी उसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है सबको। तो देखो अपन प्रूव करते हैं, तो 1 माइनस n की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। अब ये मत बोलना कि माइनस से, ये मत किसी के दिमाग में आ जाए कि नहीं यहाँ पे तो माइनस का 2 प्लस के होना चाहिए, प्लस के लिए नहीं रहेगा, अपन माइनस के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, तो n की जगह ओनली फॉर 2 पुट करेंगे।
अगर आपको माइनस की वैल्यू पुट करनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ओके क्लियर है। तो 2x x की जगह कितना है अपना d अपॉन 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा मेरा d स्क्वायर आएगा। तो मुझे d स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा क्या है x जैसे d तक के टर्म्स थी, आगे वाली वैल्यूज क्या होगी मेरी 0 हो जाएंगी। क्लियर है सबको। ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया भाई, तो मेरे पास d आयोटा प्लस बचेगा, इसको अंदर ले जाओ, क्या हो गया ये हो गया x प्लस 1 अपॉन आयोटा, बाकी टर्म्स मेरी 0। ठीक, इसको हाँ सही है, इसमें 2 आयोटा का होल स्क्वायर चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा मेरा। इसमें मैं इसको आयोटा से ऊपर और आयोटा से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे क्या बन गया मेरा आयोटा स्क्वायर बन गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा x प्लस का आयोटा बन जाएगा मेरे पास में। क्लियर है सबको। अब देखो इसको लिखने का तरीका है ना, वो मैंने आपको पहले पर समझाया है क्लियरली, पर आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगी। ठीक, जब आप e की पावर 2 आयोटा x की वैल्यू क्या पहले क्या थी cos। ठीक है, यानी अपन ने किसकी जगह इसको यूज किया था, cos 2x की जगह यूज किया था, cos 2x की जगह यूज किया था इसको। ठीक है, तो cos 2x की जगह यूज किया था, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, cos x के लिए इमेजिनरी sin x होता है और sin x के लिए इमेजिनरी cos x होता है। क्लियर है सबको। ठीक है, तो इसको जब अपन लिखेंगे तो जहां आयोटा आएगा वहां वैल्यू बदल जाएगी। अगर साइन है तो cos हो जाएगी, अगर cos है तो sin हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी। क्लियर है। तो देखो कैसे लिखेंगे, e की पावर x माइनस का 4, इसको लिखेंगे तो x e की पावर आयोटा 2x, यहाँ पे आयोटा नहीं है तो इसको अपन क्या लिखेंगे एज इट इज, आपने जो माना है वो ही लिख दो, cos 2x प्लस यहाँ आयोटा है तो cos x का इमेजिनरी, cos x का इमेजिनरी क्या होता है sin 2x। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा sin 2x, ये मेरे पास क्या आएगा pi आएगा, ये मेरे पास pi आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग pi निकालते हैं, इस तरह से हम लोग cf निकालते हैं। ठीक है, तो cf प्लस pi मेरा क्या होता है y बराबर कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक बार फिर से कौन सा पेपर क्लियर कर लेना, कहीं भी डाउट है तो आप वापस मेरे को पूछ लेना इस चीज के लिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं ट्राई। ये सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस की ऑनलाइन क्लासरूम में हो नहीं पा रहा था अपना सिलेबस, तो रिकॉर्डेड क्लासेस सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। ठीक है, अभी और क्लास के लिए स्टार्ट नहीं किए मैंने। ठीक है, क्योंकि आपका कोर्स टाइम पे करवाना जरूरी है मुझे, फर्स्ट ईयर का ऑलमोस्ट हो चुका है इसलिए की जरूरत नहीं है, और आप लोगों का नहीं हुआ था तो इसलिए। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ आप लोगों के लिए बनाइए। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। क्वेश्चन है मेरे पास, कोई अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं इसका जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो सके। आई थिंक सारे तो इजी हैं, एक क्वेश्चन है जो आपकी बस एक क्वेश्चन है मेरे पास है, b स्क्वायर माइनस 12 y इक्वल टू x sin x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर
ई की पावर एक्स। ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसका सॉल्यूशन करना है आपको। कैसे करेंगे? सेम मेथड है। सबसे पहले CF निकालते हैं, ठीक है। CF कैसे निकालेंगे? अपन को पहले ही अगले फॉर्म दिए हैं, मेरे पास इस फॉर्म में तो है। ठीक है, इसकी सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, m बराबर n स्क्वायर बराबर 1, m बराबर प्लस माइनस का 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या रहेगा, इसका जो CF आएगा वो क्या आएगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। क्लियर? अब PI की बात करते हैं। PI का जो d स्क्वायर माइनस 1 क्या है मेरा, x sin x प्लस e की पावर x प्लस x स्क्वायर e की पावर x। ये है मेरा। इस एक्सरसाइज में अगर कहीं भी कोई से कुछ में डाउट है तो आप मुझे बता देना, सेंड कर देना। इसके लिए एक और बना देंगे, ठीक है। सारे अगर सबके डाउट्स हो जाएंगे तब, ऐसा नहीं एक दो के डाउट्स के लिए बना दें, ठीक है। एक दो के लिए, अगर सबको कोई क्वेश्चन निकाले हैं आप लोगों ने और आपके डाउट्स आ रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो आप गूगल क्लास में सेंड कर देना मेरे को, ठीक है, अपना क्वेश्चन लिख के। तो एक दिन एक संडे को आपके इस एक्सरसाइज के सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा मैं, ओके। देखो सबसे पहले अलग अलग कर लो, x sin x प्लस 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 1 e की पावर x प्लस 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर e की पावर x। ठीक, क्या करना है अपन को, सबसे पहले e की पावर के टर्म्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसको तो लिख लेती हूँ e की पावर आएगा x। इसमें क्या कर सकते हैं, e की पावर एक कंप्लीट है तो ओनली वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। इसलिए मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा d-1 और d+1, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2 और इसमें अपने फॉर्मूला लगा देंगे। इसके लिए अपन क्या लगाना पड़ेगा, e की पावर की वैल्यू को तो आगे ले आओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा d+1 का होल स्क्वायर और -1 x स्क्वायर। क्लियर है? ठीक, इसमें d प्लस आयोटा x सॉरी आयोटा का होल स्क्वायर -1 और e की पावर आयोटा x है मेरे पास में, ठीक है। और x इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 नहीं हो रही है, ये 0 हो रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे अपन। तो इसमें क्या लगेगा 2 और क्या बनेगा इसके लिए d-1 के लिए x e की पावर x, ये मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दूंगा x e की पावर x अपॉन 2, ठीक है। प्लस इसके लिए करेंगे तो पहले इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर ओपन करो, क्या बनेगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 1 और x स्क्वायर, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल आउट, मेरे पास क्या होगा 2 आयोटा x, इसका होल स्क्वायर ओपन करेगा तो क्या बनेगा d स्क्वायर प्लस 2d आयोटा और -1 आएगा इसका, ठीक है। आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये मेरे पास -1 ऑलरेडी है। ये मेरे पास x, ये x e की पावर x अपॉन 2 प्लस e की पावर x था ही मेरे पास, इसमें से 2d में अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 1 प्लस d स्क्वायर अपॉन 2d बनेगा क्या, ठीक है। d से d कैंसिल आउट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस 2d आयोटा माइनस का 2, ये हो गया मेरे पास e की पावर x
अपॉन 2d 1 प्लस d अपॉन 2 का इनवर्स और एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए अभी मैंने फॉर्मूला लगवाया है। इसमें से क्या कॉमन लेंगे अपन, 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो e की पावर आयोटा x अपॉन 2 ऊपर जाकर मेरे पास क्या बनेगा, माइनस की कॉमन ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो 1 माइनस डी स्क्वायर 2d आयोटा अपॉन 2 का इनवर्स प्लस x e की पावर x अपॉन 2 प्लस इसका इनवर्स ओपन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास। अब देखो यहाँ पे बाहर में क्या है, d है। ठीक, तो 1 अपॉन डी है, तो ये 1 अपॉन डी क्या अंदर होगा ना, अंदर डिवाइड होगा ना ये। ठीक है, तो ये 1 अपॉन डी अंदर डिवाइड होगा मेरा, तो इसका मतलब मुझे जो जितनी टर्म चाहिए उससे एक टर्म एक्स्ट्रा मुझे लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में आप कितनी डी तक लोगे, डी आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया यानी कि 2x, दोबारा किया 2। ठीक है, तो यानी थर्ड में करोगे तो डी क्यूब पे आपकी आ रही है 0 हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कहाँ तक लेना है, डी स्क्वायर तक। लेकिन 1 अपॉन डी है तो आपको कहाँ तक लेना पड़ेगा, डी क्यूब तक, क्योंकि वो एक कैंसिल आउट करके एक टर्म कम कर देगा ना अपनी, इसलिए। ठीक है, तो इसका ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन डी अपॉन 2 डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी क्यूब अपॉन 16। ठीक है, प्लस 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 और ये मेरा इधर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, e की पावर आयोटा एक्स अपॉन माइनस का 2, इसका इनवर्स अपन ओपन करेंगे। यहाँ पे मेरा क्या है, x है, तो ओनली मुझे d तक का ही टर्म चाहिए, तो एक बार ही लिखने की जरूरत है मुझे तो इसको। ठीक है, यानी डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा अपॉन 2x, और इसको मैं अंदर ले जाऊंगी तो मेरा क्या बनेगा, 1 अपॉन डी 1 अपॉन 2 डी अपॉन 4 डी स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, प्लस प्लस मेरा चलता जाएगा और ये मेरा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसके लिए x को करेंगे तो यहाँ पे तो 0 यहाँ पे आएगा, तो क्या आ जाएगा, ये ओनली आयोटा ही बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, ये ओनली आयोटा बचेगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 2 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 1 अपॉन डी क्या होता है, इंटीग्रेशन यानी क्या, समाकलन। ठीक है, डी होता है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। ठीक है, तो 1 अपॉन डी है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 8। ठीक है, इसको अपन इसका सॉल्यूशन में लिख देती हूँ क्योंकि इसके बाद आप लोग कर सकते हो। 1 अपॉन 2 देखो e की पावर आयोटा x किसको माना था आप लोगों ने, sin x को, तो यहाँ पे तो क्या आएगा x sin x, लेकिन यहाँ क्या है, आयोटा है, तो यहाँ क्या आएगा cos x। ठीक है, बाकी ये कंप्लीट आंसर है। इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई और करना चाहो, सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये 1 अपॉन 2 लिख दो इसको और प्लस 2/8। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका पीआई आ गया है। ठीक है, सीएफ अपन निकाल लिया था, पीआई ये हो गया है अपना, ये क्या आ गया अपना कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, जिसमें आपको डाउट लगता है वो आप मेरे को शेयर कर देना। ठीक है, और अपन नेक्स्ट से संडे को जो डाउट क्लासेस रखेंगे उसमें अपन क्लियर कर देंगे। ठीक है, हो सकता है वो रिकॉर्डेड वीडियो ही मिले आप लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ी दिक्कत है इस वजह से। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो हो चाहे वो डाउट कंप्लीटली आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही करेंगे, 2 ही क्वेश्चंस करने थे ताकि आपको एक बार मेथड वापस क्लियर हो जाए, क्योंकि आई नो आपको आता है, ऐसा नहीं आपको आता नहीं है, आता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कंफ्यूजिंग हो जाता है, और वो कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ यहाँ बनती है e की पावर x में। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक, तो ये चीजें आप एक बार वापस ट्राई करना, ये एक्सरसाइज अगर नहीं आ रही है तो फिर अपन वापस से इसको वापस डिस्कस करते हैं।
ठीक है।